जो लास्ट 14th ईयर, हाँ जी। लास्ट वर्ष, उस समय क्या हुआ? अब वनवास का सिर्फ 1 वर्ष बचा। श्री राम उन्हें कहते हैं कि वो पहले से शादीशुदा हैं। उसके बाद वो रावण के पास जाती है और उसको बताती है। इतने में रावण वहां आता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और भिक्षा मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि अगर हम अंदर से संतुष्ट होंगे तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो हम संतुष्ट रह सकेंगे। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, 13 वर्ष श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण ने पंचवटी में बिताए और उसके बाद जो लास्ट 14th ईयर, हाँ जी। लास्ट वर्ष, उस समय क्या हुआ? अब वनवास का सिर्फ 1 वर्ष बचा और इसी 1 वर्ष में अगर हम देखें तो बहुत सी चैलेंजेस आए, बहुत सी परिस्थितियां आई, रावण भी आया और कैसे श्री राम ने अपने पॉजिटिव माइंडसेट से उन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया। जी। तो सबसे पहले शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो वहां पंचवटी की तरफ आती है और वो जैसे ही श्री राम को देखती है तो उन पर मोहित हो जाती है, या हम कहीं काम वासना जागृत हो जी। जाती है। पर श्री राम उन्हें कहते हैं कि वो पहले से शादीशुदा हैं, तो उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। हाँ जी। और शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है तो ऐसे ही सेम जो उसके अंदर काम वासना है तो लक्ष्मण जी को भी बताती है। पर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में आकर उनका नाक काट देते हैं, हाँ जी। जिससे शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो जाती है और वहां से चली जाती है और जाकर खर और दूषण अपने भाइयों को बताती है। खर मीन्स बुराई, दूषण मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति वाले। जी। उन दोनों को बोलती हैं और वो दोनों श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध के लिए निकलते हैं। दोनों के नाम के नेगेटिव मीनिंग। यस, मीन्स अगर आप उनके नाम ही देखो तो कहीं ना कहीं उसी में ही नेगेटिव भाव छिपा है जो उनके अवगुणों को रिप्रेजेंट करता है। और गुण छिप जाते यस, तो वो जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण खर और दूषण का वध कर देते हैं। हैं। हाँ जी। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम ने भी शूर्पणखा को मना किया, मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया, जी। बट बहुत प्रेम से। लक्ष्मण जी ने भी उन्हें मना किया, बट साथ साथ उनकी नाक काट दी। मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, हमने किसी को मना करना है तो बहुत प्रेम पूर्वक करें। हाँ जी। बट लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटी और रिजेक्ट किया, मीन्स उनकी इंसल्ट की, तो जिससे शूर्पणखा इतनी क्रोधित हुई कि उसने पहले तो खरदूषण को भेजा और जी। उसके बाद वो रावण के पास जाती है और उसको बताती है, जिससे रावण बहुत क्रोधित हो जाता है कि वो श्री राम और लक्ष्मण को छोड़ेगा नहीं। मीन्स आप सोचो कि रिजेक्शन किसी से हैंडल नहीं होता, हाँ जी। बट अगर हम उसके साथ उसकी इंसल्ट कर देते हैं तो अपने बेस्ट एफर्ट कर लेते हैं उस रिजेक्शन को, उसका रिवेंज लेने में, हाँ जी। जैसे शूर्पणखा ने यहाँ किया। और फिर रावण ने मारीच को बुलाया और मारीच को कहा कि तुम्हें इस तरह से सोने के मृग का रूप धारण करना है और कैसे फिर वो सीता माता का अपहरण करेगा। मारीच रावण को मना कर देता है, पर रावण कहता है कि देखो तुम्हारी माँ ताड़का, जो हमने पहले जाना था, हाँ जी। उस राक्षसी का वध भी कि श्री राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मार दिया, उनका वध किया है। और जिन्होंने उसकी माँ को मारा है, क्या मारीच को उसका बदला नहीं लेना चाहिए? ऐसे रावण उसको प्रोत्साहित करता है और साथ में कहता है कि मारीच, अगर तुम वहां नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जी। अब मारीच के पास कोई ऑप्शन नहीं था हाँ जी। और वो चाहता है, पंचवटी में पहुंचता है, वहां सोने के मृग का रूप धारण करता है। जी। और जैसे ही सीता माता उन्हें देखती है तो वो श्री राम को कहती है कि मुझे ये सोने का हिरन चाहिए। हाँ जी। और वो जिद करते हैं तो श्री राम उस हिरन की तलाश में चले जाते हैं और श्री राम उस मृग को मार देते हैं। पर जैसे ही वो मृग मर रहा होता है, माना मारीच मर रहा होता है, तो वो एक मायावी चाल दिखाता है और वो श्री राम की आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारता है कि मुझे बचाओ।
और सीता माता जैसे ये आवाज सुनते हैं, वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि श्री राम संकट में है, तुम जाओ। और लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं, मुझे श्री राम के पराक्रम का पता है, वो ऐसे परास्त नहीं हो सकते। पर सीता माता की यहाँ परखने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है और लक्ष्मण जी उन्हें मना कर रहे होते हैं। तो सीता माता लक्ष्मण जी को भी कुछ कुवचन बोल देते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी नीयत में कुछ खोट है जो तुम जान नहीं रहे। और लक्ष्मण जी ये सुनकर वहां से जाने लगते हैं। और लक्ष्मण जी जाने से पहले लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं और वो कहते हैं, हे माता, आपको इस रेखा को क्रॉस नहीं करना, इस रेखा के अंदर कोई नहीं आ सकता। और लक्ष्मण जी भी वहां से चले जाते हैं। इतने में रावण वहां आता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भिक्षा मांगता है। और रावण उस रेखा को जैसे ही क्रॉस करने लगता है, वो अंदर नहीं आ पाता और सीता माता को कहता है कि आप बाहर आ जाएं। जी। और सीता माता जब मना करते हैं तो वो कहता है कि एक ब्राह्मण आपके यहाँ से भूखा जाएगा। तो सीता माता जैसे उस लकीर को क्रॉस करते हैं तो रावण उन्हें वहां से उठा लेता है और उनका अपहरण कर लेता है। तो समझा आपने, सीता माता का अपहरण ऐसे नहीं हुआ। फर्स्ट, इच्छाएं, जैसे ही उन्होंने हिरण को देखा उनके अंदर इच्छा पैदा हुई। सेकंड, जिद, उस चीज को प्राप्त करने की, क्योंकि आज के हम मनुष्य को भी देखें, कोई भी अच्छी चीज देखता है तो उनके अंदर जिद हो जाती है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए। थर्ड, उनकी परखने की शक्ति इफेक्ट हुई कि वो पहचान नहीं पाए कि ये श्री राम की आवाज है या मायावी मारीच की। तो हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन इच्छाओं के पीछे ऐसे हो जाते हैं कि हमारी परखने की शक्ति नहीं रहती, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और फिर हम कुछ शब्द भी ऐसे बोल देते हैं, जैसे सीता माता ने भी लक्ष्मण को कुछ शब्द गलत कह दिए। और पांचवा, मर्यादा की लकीर, उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तभी रावण उन्हें उठा पाया। तो ऐसे ही मनुष्य भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी परखने की शक्ति को खो देते हैं, फिर कुछ गलत शब्द यूज करते हैं और अल्टीमेटली मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर देते हैं। वो कहते हैं हमें ये चीज कुछ भी हो जाए, चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। यस। तो इस तरह से सीता माता का रावण द्वारा अपहरण हो जाता है। हाँ जी भाई जी, सीता माता के अपहरण के पीछे भी कितनी ब्यूटीफुल शिक्षाएं छिपी हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि एक अलग आईने से, एक अलग एंगल से हम रामायण को देख रहे हैं। यस, तो देखा जाए इतना ब्यूटीफुल मैसेज, इतनी ब्यूटीफुल शिक्षाएं किसके लिए हैं? ताकि हम अपने जीवन को बेटर बना सकें। हाँ जी, यानी हर चीज हमारे जीवन के साथ ही जुड़ती है। यस, शुक्रिया हिमांशु भाई। थैंक यू। दोस्तों, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई बार गलत साधनों को यूज में लाता है, जिस वजह से वो गलत ट्रैक पर तो जाता ही है और अपने जीवन के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो लिमिटेशंस हैं उसको भी क्रॉस कर देते। तो ऐसे ही रामायण से जुड़ी ब्यूटीफुल शिक्षाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे आगे के एपिसोड्स में।